जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाएंगे और वहां के हाल से आपको अवगत कराएंगे। इसके लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निसार अहमद जी जुड़ गए हैं। जो निसार जी, अभी वहां पर वोटिंग प्रक्रिया कैसी चल रही है? अभी के अगर क्योंकि गर्मी का वक्त है और लगभग 11:30 तो बज ही चुके हैं, तो अभी वहां पर गर्मी के इस वक्त में मतदाताओं की संख्या घट गई है या फिर उसी प्रकार से चल रही है जिस तरह से सुबह चल रही थी? क्योंकि इस बार अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो काफी अहम है, कहीं ना कहीं हर जगह से ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों में उत्साह है। जी, अगर देखा जाए तो जिस तरह से जब आज 7:30 को पोलिंग का बाकायदा तौर पर आगाज हुआ था, लेकिन लोगों की जो पोलिंग मराकजों की तरफ रुख था उसमें काफी कमी थी। लेकिन जब वक्त गुजरता गया, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने पोलिंग मराकजों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया, तो एक वहाँ पे काफी कतारें शुरू हो गई और कतारें बढ़ गई और इस तरह से लोग तो बड़ी तादाद में इन मराकजों की तरफ रुख करने लगे और अपने जो उनके जो मनपसंद जो नेता है, मनपसंद जो रहनुमा है, सियासी रहनुमा है, उनके हक में वोट डालने के लिए आए हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लिए ये लोकसभा चुनाव काफी अहम माना जाता है, क्योंकि पिछले 10 सालों से जिस तरह से कोई सियासी क़यादत नहीं है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की कोई अपनी हुकूमत नहीं है, तो इस एतबार से लोगों में एक उत्साह है, लोगों में एक जुनून है, शौक है कि वो इस इलेक्शन का हिस्सा बने। खासकर जो नए वोटर्स इस इलेक्शन में हिस्सा बने हुए, जिनका नया इंदराज हुआ है, वो भी बढ़ चढ़ कर इस इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जब जम्मू खिते के तमाम पोलिंग मराकज़ों पे अगर लोगों की रफ्तार पहले स्टार्टिंग में काफी कम रही, लेकिन बाद में जब वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया तो लोगों की तादाद भी काफी बढ़ने लगी और लोगों के चेहरों पर काफी खुशी थी, काफी जो शौक और जज्बे के साथ वो इन पोलिंग मराकज़ों की तरफ आने बढ़ने लगे और अपने जो उनके फेवरेट कैंडिडेट्स है उनके हक में वोट देने लगे। जी, वैसे अभी जो जम्मू कश्मीर की जनता है उनके पास क्या मुद्दा है? आने वाली सरकार से उनको क्या उम्मीदें हैं? जी देखिए, यहाँ पे लोगों का बिल्कुल ये मानना क्लियर है कि उनका ये स्टैंड क्लियर है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के बाद असेंबली इलेक्शन भी होने चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ पे चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। यहाँ पे जो जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस की जो बीजेपी का जो पार्लियामेंट मेंबर था जुगल किशोर, जो इस जम्मू खिते में इस पार्लियामेंट सीट पे भी एक बार फिर हिस्सा ले रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हम चुनाव इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद ये भी तवक्को की जाती है लोगों के जरिए कि लोग बता रहे हैं कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन भी जल्द, लोकसभा इंतखाबात के बाद इलेक्शन जो असेंबली इलेक्शन वो भी होने चाहिए, ताकि यहाँ पे अवामी नुमाइंदगी असेंबली में भी रहे, पार्लियामेंट भी रहे और लोगों के मसाइल हल हो सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। सभी पंथ मजहब के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। हमने ट्रिपल तलाक समाप्त किया है, यूसीसी की शुरुआत की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, वो देश को खंड खंड तोड़ने की बात है और सरिया के आधार पर क्या यह देश चलेगा? किसी एक धर्म के कानून के आधार पर यह देश नहीं चल सकता। ये देश में पर्सनल लॉ नहीं चल सकते। ये भारतीय जनता पार्टी का फर्म बिलीफ है। मोदी जी ने जो गरीब कल्याण के काम किए हैं उसके कारण गरीबों में मतदान का बहुत उत्साह है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज और गांव के गरीब, सभी वर्ग के गरीब बहुत उत्साह के साथ मोदी जी के लिए वोटिंग कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में 1 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी को देखेंगे। ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और करोड़ों देशवासियों की भावना है।